आकाशवाणी से पेश है खबर। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और अमेरिका तमाम मुल्कों की इलाकाई सालिमियत और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए अहद बस्ता हैं। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 90.62% हो गई है। जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान जारी है। 16 अजला के 71 जिलों हलकों के लिए पोलिंग की जा रही है। वोट देने का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। कोविड वबा के दौरान मुल्क में मुनक़िद होने वाले पहले इंतखाबात में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक राय-दही का इस्तेमाल करेंगे और 1066 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। दीगर के अलावा 114 खवातीन और 406 आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं। आला इंतखाबी अफसर HR श्रीनिवास ने कहा है कि 71 हलकों में 35 हलके नक्सलियों से मुतासिर इलाकों में हैं। चैनपुर, नबीनगर, कुटुंबा और रफीगंज नक्सलियों से मुतासिरा 4 हलकों में पोलिंग दोपहर 3 बजे तक होगी, जबकि अरवाल, कुर्ता, जहानाबाद, घोशी और मखदूमपुर के हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक होगी। नक्सलियों से मुतासिरा बाकी 26 हलकों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एडिशनल आला इंतखाबी अफसर संजय कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए नक्सलियों से मुतासिरा इलाकों में मरकजी नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। सभी बूथों पर, जिनकी संख्या 31,700 के आसपास है, सभी पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। उनके अलावा स्टेट पुलिस भी है और 3 लेयर की पेट्रोलिंग है। 5-6 बूथों पर एक पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की पेट्रोलिंग है, कई लेयर की पेट्रोलिंग है, कंट्रोल रूम है। हम लोग एरियल सर्विलांस भी रखेंगे। कोविड-19 की सूरत हाल को जहन में रखते हुए इंतखाबी कमीशन ने पोलिंग के दौरान सख्त रहनुमा खतूत जारी किए हैं। तमाम अहलकारों को हिदायत दी गई है कि वो इंतखाबात से मुताल्लिक सरगर्मियों के दौरान मुसलसल मास्क लगाएं। पोलिंग के दौरान तमाम मकामात पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और सैनिटाइजर्स दस्तयाब कराए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ को सैनिटाइज किया गया है। एक बूथ पर 1500 के बजाय अब सिर्फ 1000 वोटर वोट डाल सकेंगे। इस मरहले में एनडीए में बीजेपी 29 सीटों पर, जेडीयू 35 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा HAM 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विकासशील इंसान पार्टी VIP ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है। अजीम इत्तेहाद की जानिब से RJD ने 42 सीटों पर, कांग्रेस ने 21 सीटों पर और CPI-ML ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके अलावा LJP के 42 उम्मीदवार, RLSP के 43 और BSP के 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। 243 रुकनी बिहार असेंबली के लिए इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जा रहे हैं। आज 71 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग हो रही है, जबकि 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को और 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। आइए अब हम ताजा जानकारी के लिए गया में मौजूद अपने नामानिगार KK लाल के पास चलते हैं। जी KK लाल, पोलिंग कैसी चल रही है? और एक बात ये बताइए कि बुजुर्ग लोग भी वोट देने के लिए आ रहे हैं क्या? असलम, मैं इस समय गया टाउन स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 185 के पास खड़ा हूँ। लोग उत्साहित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान शुरू होने के पहले ही लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई। असलम, कोरोना महामारी के दौरान पहली बार चुनाव हो रहा है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। हर एक मतदाता इस समय मास्क पहनकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्येक मतदाता को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जा रही है।
एक बार इस्तेमाल होने वाला दस्ताना पहनकर मतदाता वोट डालने के लिए ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमितों को आखिरी 1 घंटे में मतदान करने का निर्देश दिया गया है। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कर दिया गया है। असलम। अच्छा, इस मरहले में अहम उम्मीदवार कौन कौन से हैं? असलम, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर एक मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। 35 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाके में हैं। इसे देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अनहोनी घटना को टालने के लिए संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। मतदान के दौरान दुर्घटना को देखते हुए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में छापेमारी अभियान जारी है और आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने वोटों पर जोर दिया है कि वो बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में हर एक से कहा है कि वो मास्क लगाने और एक दूसरे से फासला बरकरार रखने जैसी जरूरी एहतियात भी रखें। मध्य प्रदेश में 28 असेंबली सीटों पर इंतखाब के लिए चुनाव मुहिम अपने उरूज पर है। इंतखाबी कमीशन इस बात को यकीनी बना रहा है कि वोटिंग ज्यादा और शफाफ हो। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 19 अजला के 28 असेंबली हलकों में होने वाले इंतखाबात में कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधर इंतखाबी कमीशन सियासी पार्टियों की हर सरगर्मी पर नजर रखे हुए है। साबिक वजीर आला कमलनाथ को उनके मुतनाज़ा बयान पर नोटिस जारी करने के बाद इंतखाबी कमीशन ने अब वही वजह बताते हुए बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी को नोटिस जारी किया है। दूसरी जानिब पोलिंग स्टेशन पर दी जाने वाली सहूलियात के बारे में वोटरों को बताया जा रहा है ताकि वो कोविड-19 से न डरें और बेखौफ वोट कर सकें। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में कल तीसरे दुतरफा 2+2 वजारती मुज़ाकरात का इनेकाद किया और तबादले और ताआवुन से मुताल्लिक बुनियादी समझौते बेका पर दस्तखत किए। बेका पर दस्तखत किया जाना काफी अहमियत का हामिल है क्योंकि इसकी रूह से भारत को इजाजत मिल गई है कि वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हथियारों को उनके बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचाने के लिए अमेरिका के खुसूसी जगहों से मुताल्लिक आलमी नक्शों को इस्तेमाल कर सकता है। भारत की तरफ से वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वफ्द की क़यादत की। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और वजीर दिफा मार्क एस्पर ने अमरीकी वफ्द की क़यादत की। भारत और अमरीका ने मजमूई तौर पर 5 मुआहदों पर दस्तखत किए। मीटिंग के बाद प्रेस के लिए जारी किए गए बयान में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि बेका पर दस्तखत किया जाना एक अहम हसूलियाबी है। I deeply appreciate your commitment to our bilateral relations. During the meeting, we have had comprehensive discussions on key aspects of our bilateral and multilateral cooperation. Signing the BECA today, after signing the LEMOA in 2016 and COMCASA in 2018, is a significant achievement in that direction. In today's meeting, we also explored probable capacity building and other joint cooperation activities in third countries, including our neighborhood and beyond. वजीर दिफा ने कहा कि भारत और अमेरिका ने पूरे भारत बहरुल काहिल में हिफाजती सूरत हाल के जायजे के बारे में एक दूसरे को बाखबर किया। अपने बयान में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत बहरुल काहिल खित्ता मुज़ाकरात का खास मौजू रहा। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अमरीका भारत के साथ है क्योंकि इस मुल्क की खुद मुख्तारी और आजादी को खतरात दरपेश हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की के लिए इंतजामी अमल को अवाम के तईं शफाफ, जिम्मेदार और जवाबदेह होना है। विजिलेंस और बदउनवानी की रोकथाम से मुताल्लिक 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का कल शाम इफ्तिताह करते हुए जिसका मौजू चौकन्ना भारत, खुशहाल भारत है, जनाब मोदी ने कहा कि पिछले बरसों में भारत बदउनवानी के सिलसिले में हरगिज बर्दाश्त न करने के नजरिए की तरफ बढ़ा है।
انہوں نے کہا کہ خواہ وہ بدعنوانی ہو، معاشی جرائم ہو، منشیات ہو، کالے دھن کو جائز بنانا یا دہشت گردی ہو اور دہشت گردوں کو رقم مہیا کرانا ہو، ان سبھی کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں بدعنوانی کے خلاف مل کر منظم طریقے سے مؤثر انداز میں صلاحیت سازی اور تربیت کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی سے لڑائی کسی اکیلی ایجنسی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ تہواروں کے دنوں میں کورونا کی احتیاطی تدابیر میں کوئی تساہل نہ برتیں اور سماجی دوری پر سختی سے عمل کریں۔ اسی طرح ہم جان لیوا وائرس کو مات دے سکیں گے۔ وہ اتر پردیش میں وزیر اعظم کی ریہڑی پٹری والوں سے متعلق پی ایم سوندھی اسکیم کے مستفیدین سے بات کر رہے تھے۔ ملک میں کووڈ-19 کے صحت یاب مریضوں کی تعداد کل 72 لاکھ سے زیادہ اور صحت یابی کی شرح 90.62% ہو گئی۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صحت کے مرکزی سیکرٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے لوگوں کی مجموعی شرح میں کمی آتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی فی 10 لاکھ آبادی پر کووڈ مریضوں کی تعداد دنیا میں سب سے کم ہے۔ بھارت میں یہ تعداد 5,758 ہے، جبکہ عالمی اوسط 5,504 ہے۔ جموں کشمیر کے وسطی بڈگام ضلع کے منچووا علاقے میں اری باغ گاؤں میں کل رات حفاظتی دستوں اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق حفاظتی دستوں کی ایک مشترکہ ٹیم نے گاؤں میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے پر اری باغ میں محاصرے اور تلاش کی کارروائی شروع کی۔ دوسری جانب آئندہ عید میلاد النبی کے بندوبست کے لیے بھی ایک جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے ایس ایم سی کمشنر کو ہدایت دی کہ وہ تاریخی درگاہ حضرت بل کے علاوہ جناب صاحب سورا اور کیلاش پورہ درگاہوں میں عشاء کی نماز کے بعد سینیٹائز کرنے کا کام انجام دیں، جہاں اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نمازوں کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس کو درگاہ شریف حضرت بل میں عقیدت مندوں کے لیے آویزاں رکھا جائے گا اور کووڈ-19 کے پیش نظر درگاہ شریف حضرت بل میں رات بھر تک چلنے والی دعائیں نہیں کی جائیں گی۔ سلاکار خان نے کہا کہ وادی کشمیر میں کووڈ-19 وبائی بیماری کے پیش نظر غیر معمولی انتظامات اور اقدامات رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے وقف حکام اور درگاہ شریف کی انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ لوگوں کی سہولیت کے لیے رضاکاروں کا بندوبست رکھیں۔ انہوں نے درگاہ میں حاضری دے کر جموں کشمیر کے عوام کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اردو خبرنامے کے لیے شری نگر سے میں سنیل کول۔ انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ میں کل رات دبئی میں سن رائزرز حیدرآباد نے ڈیلی کیپٹلز کو 88 رن سے ہرایا۔ اس جیت سے سیمی فائنل میں آنے کی ان کی امیدیں برقرار ہیں۔ حیدرآباد کے لیے راشد خان نے صرف 7 رن دے کر 3 وکٹ لیے۔ ابو ظبی میں آج ممبئی انڈینز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجد علی۔ شکریہ اسلم۔ ہند امریکہ 2+2 مذاکرات سے متعلق خبروں کو آج دلی سے شائع ہونے والے تقریباً سبھی اخباروں نے اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے پومپیو کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ گلوان وادی معاملے میں امریکہ بھارت کے ساتھ ہے، جبکہ انقلاب کے مطابق امریکہ سرحدی تنازع پر ہندوستان کے ساتھ چین چراغ پا۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر میں زمینوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی خبر کو ہندوستان ایکسپریس اور راشٹریہ سہارا نے شہ سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا کے مطابق ہر ہندوستانی کشمیر میں خرید سکتا ہے زمین، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ آج کے سبھی اخباروں نے بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ آج ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ آسام اسٹیٹ کوآرڈینیٹر کی نوٹیفیکیشن کے خلاف جمعیت علماء ہند کی پٹیشن منظور۔ اس خبر کے ساتھ ہی راشٹریہ سہارا نے مولانا ارشد مدنی کے اس بیان کو بھی اہمیت دی ہے کہ ہم آسام کے تمام شہریوں کے مفاد کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ سخت حفاظتی انتظامات کے تحت جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ تمام ملکوں کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بڑھ کر 90.62% ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر کے بڈگام ضلع میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج ابو ظبی میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔